सहारनपुर के साथ मेरा लगभग 3 दशक पुराना संबंध है। एक वक्त वो भी था जब हरिद्वार और सहारनपुर एक ही जिला हुआ करता था और हमारे आश्रम के पुराने डॉक्यूमेंट एक ही जिले के मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। आज सहारनपुर में हमने पतंजलि मेगा स्टोर की ये और उसके साथ में ही पतंजलि परिधान, पतंजलि चिकित्सालय एक साथ है 3 मंजिल का एक बहुत ही भव्य दिव्य स्टोर खोला है। ऐसे लगभग 5000 स्टोर्स पतंजलि के हैं और 5 लाख से ज़्यादा हम सोप्स पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पतंजलि के सामान यूँ 10 लाख से ज़्यादा दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ 1000 से ज़्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। किसी दुकान में ये प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे तो फिर वो दुकान में दूसरी चीज़ें कहाँ रखेगा। इसलिए अपने आप में पतंजलि मेगा स्टोर एक बहुत बड़ी सौगात होती है जहाँ पर भी खुलता है और लोगों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, विदेशी कंपनियों के आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम इसको व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार के लिए, कमाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस देश को आर्थिक लूट और गुलामी से बचा करके आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आज़ादी के साथ साथ उपचार में भी तो गुलामी चल रही है। विदेशी चिकित्सा की, विदेशी शिक्षा की, खेती खलिहानों से लेकर सब जगह ये जो गुलामी का पूरा कुचक्र है हम उसको तोड़ना चाहते हैं और देसी चिकित्सा, देसी शिक्षा और देसी जो हमारी संस्कृति और स्वाभिमान से देश को जोड़ना चाहते हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ सहारनपुर में आए हैं और मुझे विश्वास है यहाँ के लोग इससे ज़्यादा लाभान्वित तो होंगे। यहाँ के लोगों का जो प्रारंभ से हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो उसी की ये सौगात देने के लिए आज बहुत शीघ्रता में 2 दिन पहले मेरे पास विवेक आए थे कि स्वामी जी अब उद्घाटन करना। मैंने कहा बेटे अलग से मुश्किल है, आज हम गीता जयंती के लिए भी आगे हरियाणा में प्रोग्राम है, तो कोरोना काल में भी जो है हमने अपनी गतिविधियों को और शिखर आरोहण दिया है। आप सबकी जानकारी के लिए पतंजलि हो या रुचि सोया हो, दोनों को ही हमने बहुत प्रामाणिकता से संचालित किया है और पतंजलि ने और रुचि सोया ने सफलता के नए आरोहण पाए हैं। बहुत जल्दी ही हम इसमें कुछ नया भी करने जा रहे हैं। पतंजलि में भी बहुत कुछ नया होगा और रुचि सोया में भी बहुत कुछ नया होगा और आगे हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पतंजलि और रुचि सोया के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश को आर्थिक स्वावलंबन बनाने की दिशा में हम एक बड़ा योगदान दे पाएँ, तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बिजली विभाग के द्वारा आम आदमी का कितना उत्पीड़न किया जा रहा है। अपनी जेबों को भरने का काम, सुबह सुबह बिजली चोरी के नाम पे चोरी पकड़ने का काम करते हैं। जिन लोगों की चोरी पकड़ते हैं उनसे मोटी उगाही करने का काम करते हैं और जो लोग चोरी नहीं करते उनके नाम लिखकर उन्हें उत्पीड़ित करते हैं। और जब वही आदमी अधिकारियों के पास जाने का काम करें तो उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है और मान सम्मान के खिलाफ बातचीत की जाती है। हमने पहले भी इसमें धरना प्रदर्शन किया। किशनपुरा जेई के द्वारा रिश्वत लेने का हमने खुलासा किया, जिसका हमने वीडियो भी, ऑडियो भी दिए, अधिकारियों को वीडियो भी दिए। उसके बावजूद भी पैसे की मिलीभगत ऐसी है कि अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम नहीं करते। इसी संदर्भ में साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं कि 1 तारीख से नए साल की बिगुल बजेगी और हम कांग्रेस जन पोल खोल हल्ला बोल के तहत हर उस अधिकारी की पोल खोलने का काम करेंगे जो गलत काम करने का काम कर रहा है। एक आम आदमी जिसने वास्तव में चोरी नहीं की, आप ये भी बताने का काम नहीं करते हैं कि उसने चोरी कैसे की। आप घर के बाहर से चोरी पकड़ते हैं 5 बजे, जो नियम का उल्लंघन है, कहते कि सोते टाइम आप किसी के यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते, पुलिस भी छापा नहीं मार सकती सोते हुए के यहाँ। आप उनके यहाँ चोरी पकड़ने का काम करते हो और बाहर से ये बताते हो कि अंदर एक
पानी का गर्म करने का भी लगा हुआ है, 4 बल्ब लगे हुए हैं। कौन सा मीटर आप पे जो आप ये पता करने का काम करते हो? साफ तौर पे कहना चाहते हैं जन सूचना का अधिकार मांगते हैं, उसमें अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं और सूचना का सही सूचना देने का काम नहीं करते हैं। साफ तौर पे कहते हैं 1 तारीख से कांग्रेस पोल खोल हल्ला बोल के तहत एक एक अधिकारी की नींद हराम करने का काम करेगी, उसकी पोल खोलने का काम करेगी। भाई जिलाधिकारी महोदय से आए, गांव लाखलोर में यहाँ किसानों की ज़मीन ली थी 8 साल पहले और उसका मुआवजे में गोलमाल कर लिया गया था। सही कीमत नहीं दी गई, आगे पीछे लोगों को ज़्यादा मुआवजा दे दिया, लाखलोर में कम मुआवजा दिया गया। उसी उपलक्ष्य में आज डीएम साहब को अवगत कराना आए कि इसे सही तरीके से मुआवजे की इसकी जांच करवा के क्यों कम दिया, किस अधिकारी ने दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जिनने कम दिया, और उसका जो रेट है आज का उचित उसमें बैठ के समझौता करें। नहीं तो भाई यहाँ दिल्ली तो पड़े ही, वहाँ निमटते ही यहाँ डीएम के बारों में ही बिस्तरा गिरा जाएगा जब तक समाधान नहीं होगा, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी जो सुविधा है, जो केंद्र सरकार का एक्ट में नियम है, उन पर नहीं काम होगा तो यहीं भाई ज़िले पर घेरेंगे। दूसरा गन्ना भुगतान है, बजाज शुगर मिल ने अब तक जो है मात्र फरवरी तक पिछले साल का भुगतान दिया। 2 महीने आगे फैक्ट्री चलते होंगे, ना रेट है ना पैसा है, तो ये सब बातों से होगा। आज डीएम साहब को अवगत कराओगे, नहीं तो दिल्ली की साथ साथ भाई यहाँ भी अपना जोड़ंग काम ये चलता नहीं अब किसान का काम। मेरा नाम फादर राजन पिल्लई, मैं सेनेनरी एजी चर्च के फादर हूँ। मैं आज रात को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमारा जो फर्स्ट सर्विस है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है और इसलिए हम आज रात को हमारे एक सर्विस रहेगी, क्रिसमस सर्विस रहेगी। और उसके बाद मेन सर्विस हमारा सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 1-2 बजे तक चलेगा, क्योंकि भीड़ को देखते हुए, क्योंकि और हज़ारों में भीड़ आती है, इस वजह को हम देखते हुए हैं। हर बार जैसे एक सर्विस हम करते हैं और उनमें हज़ारों लोग आ जाते हैं इस चर्च में, क्योंकि एक बहुत बड़ा चर्च होने के नाते। लेकिन कोरोना का देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे से लेकर हम सर्विस करेंगे अलग अलग पार्ट में, यानी कि 40 मिनट से लेकर 45 मिनट तक एक सर्विस रहेगी और 100 लोग अंदर जाएंगे। और उसके बाद एक सर्विस क्रिसमस का केक के साथ ख़त्म करने के बाद दूसरा सर्विस शुरू करेंगे। इसी प्रकार जो है कैरल्स होंगे, प्रार्थनाएं होंगी, प्रवचन होंगे, इस तरीके के जो है और बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम सेलिब्रेट करेंगे कल।